बैरिस्टर अकील साहब, लाइक वी वर डिस्कसिंग ब्रेक से पहले, लॉयर्स सारे इकट्ठे हो चुके हैं और बहुत स्ट्रांगली इसको कंडेम कर रहे हैं. जुडिशरी की इंडिपेंडेंस पर इसको एक डाका, एक हमला, इसको एक वार कंसिडर किया जा रहा है. वुड यू स्टिल गो फॉर इट? देखें, ये कोई डाका नहीं है, कोई हमला नहीं है, कोई वार नहीं है. एक जो इम्बैलेंस हुआ है, कॉन्स्टिट्यूशनल इम्बैलेंस है in terms of separation of powers. अब किसी इदारे को ये इजाज़त नहीं है कि वो दूसरे का रोल अस्यूम कर ले या दूसरी की पावर को यूसर्प कर ले. यहाँ पे इम्बैलेंस को सही करना था, डिस्ट्रॉय उस पूरे कॉन्सेप्ट को नहीं कर देना था. इम्बैलेंस को ही ठीक कर रहे हैं. ऑन टॉप ऑफ दैट, these structural reforms are actually the need of the hour. Reason for that is, मिसालें कई मौजूद हैं. आपको भी लोग कहते होंगे कि ये हमारे तो केस कितने कितने अरसे से लगे होते हैं. वाक़तन आप हर दूसरी चीज़ में, पाकिस्तान को तो एक ये मशगला बन गया कि हर दूसरी चीज़ के लिए हम अदालत चले जाते हैं, सुप्रीम 184(3) में या 199 में, और हम कहते हैं इसकी कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन होनी चाहिए. हर चीज़ की कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं होती. प्रेसिडेंट्स ऑलरेडी सेट हैं. We need to find the issues, and this is what we are looking for, where the issues are, and we're trying to work with those issues कि हम किस तरह बेहतरी की तरफ उन इश्यूज को लेकर. बट आप जहां पे कहते हैं कि अप्रैल मई से इस पर काम हो रहा था, ज्यादा ये ट्रिगर जो है वो बजाय नजर आता है 12 जुलाई के वर्डिक्ट के बाद. नहीं, हम उससे पहले से काम कर रहे थे. आई कैन टेल यू, आई हैव नॉट सेड दिस इन एनी ऑफ द शोज. मैंने कभी ये बात जिक्र नहीं किया. हम लीगल रिफॉर्म्स पे काम कर रहे थे और काफ़ी अरसे से कर रहे थे. आई माई सेल्फ आई एम पार्ट ऑफ दैट लीगल रिफॉर्म्स कमेटी. हमारी कई मीटिंग हुई. उसके मतलब मैं मेंबर्स के ऊपर नहीं जाऊंगा कि कौन कौन उसके मेंबर्स हैं, बट द थिंग इज के ये ज़रूरत है, बिकॉज हमारा जो एक अदालती निज़ाम है उसने बहुत ज़्यादा वो पोलिटिसाइज हो गया. बट यू डू रियलाइज दिस कि इस वक्त जो मौजूदा चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान है, उनको जिस हद तक कंट्रोवर्शियल बना दिया गया है, वो आप ही को इस चीज का इल्जाम ठहराया जा रहा है कि आपकी वजह से अनवांटेड क्रिटिसिज्म का सामना चीफ जस्टिस साहब को भी करना पड़ा. एब्सोल्युटली. ना हम उनको कोई चीफ जस्टिस अपॉइंट कर रहे हैं किसी फेडरल कोर्ट का, ये तो डिस्कशन ही नहीं है. ये आप कह रहे हैं ऑन रिकॉर्ड कि फेडरल कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के वो चीफ जस्टिस नहीं होंगे. ही कुड बी वन ऑफ दोज पीपल अंडर कंसिडरेशन बिकॉज ऑफ द फैक्ट. ही कुड बी. एंड देयर आर अदर जजेस एज वेल जिन्होंने कॉन्स्टिट्यूशन के ऊपर काम किया हुआ है, इन द सेंस के इंटरप्रिटेशन पे कई और जजेस हैं. 65 से 68 क्यों कहा जाता है? अगर यही बोन ऑफ कंटेंशन है पीटीआई की या दीगर की कि इनको नहीं करना, सो ऑब्वियसली वी कैन कंसिडर, वी कैन डिस्कस. ये इशू नहीं है. हमने उनको ना कोई ज़हन बनाया कि लगाना है, और ये बिल्कुल ज़हन नहीं. बट ऑब्वियसली ही इज वन ऑफ दोज पीपल इन द पूल जो पिछले भी रिटायर्ड जजेस हैं, उन सबको, हाई कोर्ट के हों, सुप्रीम कोर्ट के हों, मतलब 65 to 68. और पीटीआई जिस तरह की कह रही है, अगर यही बोन ऑफ कंटेंशन उस कमेटी में आके बात करें, कहें जी कि हमें कहें कि ये इनको ना कंसिडरिंग ना करें, मतलब दैट्स जस्ट अगेन माय, मैं अपने जहन से एक बात कर रहा हूं कि उनका इश्यू तो उन्हीं से ही है ना. शोएब साहब का भी इश्यू उन्हीं से ही है. शोएब साहब, तो उसके अलावा ये डू दे सपोर्ट द आइडिया, बिकॉज अकॉर्डिंग टू माय इंफॉर्मेशन बिल्कुल शोएब साहब आपकी पार्टी तो सपोर्ट करती है कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स को. अलीना, एक मिनट. बात यह है, देखें, पहली बात तो यह है कि 65 ईयर्स है सुप्रीम कोर्ट की, और सुप्रीम कोर्ट में 65 ईयर्स के बाद वो कैपेसिटी ही नहीं रहती उस जज में कि वो काम कर सके उस तरह जिस तरीके से एक जवान आदमी काम कर सकता है. बात यह है कि आपने 68 ईयर्स रखा क्यों है आपने कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का, और कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट का तरीकाकार क्यों चेंज किया है, और उसको आपने सुप्रीम कोर्ट जो हमने पिछले 76 साल लगा के एक आईनी अदालत बनाई है, और उसके अंदर ये तब्दीली करके कि सीनियर मोस्ट जो है वो चीफ जस्टिस होगा, आपके अंदर उसमें भी तब्दीली कर दी कि नेक्स्ट जो 3 जज आएंगे या 5 जज आएंगे उनमें से हम कोई एक चीफ जस्टिस बनाएंगे. ये क्या मसला है आपका? मसला सिर्फ ये है कि आपको बेईमानी करनी है, आपने अपनी चोरी को छुपाना है, आपने इन्हीं को चीफ जस्टिस को लेके जाना है. एक वो तो कह रहे हैं कि आप भी आके अगर डिस्कस करके जो है वो अपना इनपुट इसमें दें, तो इसमें कोई ऐसी बात नहीं है सर. हम उनको थोड़े कह रहे हैं कि हम इन्हीं को लेके जाना है. नहीं है, आप इसमें डाल रहे हो कि हम सुप्रीम कोर्ट को खत्म करते हैं, सारी पावर्स वापस देके एक और अदालत बना देते हैं, इसलिए कि ताकि आप अपनी मर्जी का हैंड पे जजेस ले जाए. आप इसमें कह रहे हो कि इलेक्शन कमीशन को हम एक्सटेंशन दे देंगे. शोएब साहब, जहां पर नून लीग कह रही है कि पीटीआई आपकी जमात जो है, आप सपोर्ट करते हैं इनमें से काफी अमेंडमेंट्स को और कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के इस आइडिया को भी नहीं करते. क्यों आप हमारे उस कमेटी में जो बातें हुई मीडिया पे भी रिपोर्ट हुई, आपको पता है लेना. लेकिन अगर मौलाना साहब आपको कहेंगे और परसुएड करने में किसी हद तक कामयाब हो जाएंगे कि आप इन अमेंडमेंट्स को, मौलाना साहब ने एक हिस्टोरिकल स्टेप लिया है, हम उनको अप्रिशिएट करते हैं. हम नहीं समझते
इस वक्त पर आईनी अदालत के हवाले से मौलाना साहब के भी इनकार नहीं आए। उन्होंने कहा है कि ये आइडिया हम सपोर्ट करते हैं। मौलाना साहब कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के आइडिया को सपोर्ट करते हैं शोएब साहब, अगर वो आपसे ये कह रहे हैं ना, जब वो कहेंगे तो फिर बात होगी। इनकी किस बात पे हम यकीन करें? उन्होंने तो अकील साहब मेरे साथ एक प्रोग्राम में थे, उन्होंने कहा जी मौलाना साहब राजी हो गए, उन्होंने आकर अभी तक इनकार भी तो नहीं किया सर, आए भी तो सही, मुलाकातें भी तो की, सपोर्ट करने का ऐलान किया। शोएब साहब ये जरूर बता दीजिए, वकला की जो तहरीक है, जो मूवमेंट है, उसको किस तरह से तहरीक इंसाफ प्लान करती है ज्वाइन करने के हवाले से? देखिए, जो हम तो खड़े होंगे, जो वकला है इस वक्त पाकिस्तान के, वो सब मुत्तहिद होके कल से उन्होंने तहरीक का आगाज कर दिया है और 19 को एक बड़ा कन्वेंशन से स्टार्ट कर रहे हैं। और इंशाल्लाह आप देखेंगे, आपने कल देखा बलूचिस्तान बार कौंसिल से लेकर खैबर पख्तूनख्वा बार कौंसिल, सुप्रीम कोर्ट के और बाकी तमाम वकला इकट्ठे हुए हैं, उनकी रेजोल्यूशंस भी और कराची बार एसोसिएशन की भी रेजोल्यूशन आपके पास सामने आ चुकी है। और इंशाल्लाह ताला आप देखिएगा कि इनके पास कोई ठहरने की जगह नहीं रहेगी। ये जिस तरह अटैक कर रहे हैं अदलिया के ऊपर, ये मार्शल लॉ से भी बदतर सूरत हाल पैदा करना चाहते हैं। ये तो कठपुतली है, पूरी कौम को गुलाम बनाना ये चाहते हैं। ये चाहते क्या है? असल बात बताएं, आज मुल्क में नौजवान रुल रहा है, यूथ रुल रही है, उनके पास खाने को नहीं है, उनके पास बिजली के बिल देने को पैसे नहीं है, इंडस्ट्री बंद होके जा रही है, इनको पड़ी हुई है कि आईनी बहरान भी पैदा करना चाह रहे हैं। ये लोगों को उठाएं, मारे, तशद्दुद करें, फेंक दें और कोई अदालत में भी ना जा सके। आप करना क्या चाहते हैं? बैरिस्टर साहब, सड़कों पे रोक करने से पहले इनको मनाया जाएगा वकला को, और जिन बाज के हवाले से आप तवक्को रख रहे हैं कि वो हाथों हाथ लेंगी, उनमें तो ये ड्राफ्ट ही सही तरह इट्स नॉट सिटिंग वेल। बार्स का अपना एक लॉन्ग स्टैंडिंग जो है ये चीज रही है कि कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होने चाहिए। कई लीगल फ्रेटर्निटी में से भी ये पूछ लें, शोएब शाहीन साहब बैठे हुए हैं, लीगल फ्रेटर्निटी में भी कई मेजॉरिटी ऑफ द लॉयर्स दे सेड कि जी कॉन्स्टिट्यूशन कोर्ट्स होने चाहिए। ऑब्वियसली वकीलों के भी केस नहीं लगते, फिर वो क्लाइंट से क्या उनको करें कि ऑब्वियसली यू नो अर्ली हियरिंग फाइल कर करके आप थक जाते हैं, केस ही टेकअप नहीं होता, डिसाइड नहीं होता। ये खुद वकील हैं, हम किसी अदालत में हमें पता होना इस जज के पास केस लगा है, वी ऑलरेडी नो, बिकॉज ये भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हैं, मैं भी प्रैक्टिसिंग लॉयर हूं। अब हमें पता होता है कि आज किस सिम्त चलना है केस, फैसला होना है नहीं होना, या मामला जो है इसी तरह ही होंगे। बैरिस्टर साहब, लेकिन आवाम जो है, जो ऑलरेडी धक्के खाते हुए नजर आ रही है, वो फिर कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट की तरफ जो है वो उसको एक मजीद एक पेचीदा सफर तय करना। कॉमन मैन का इश्यू कॉन्स्टिट्यूशनल इंटरप्रिटेशन नहीं है, ये आधे से ज्यादा सियासी जमातों के इश्यूज हैं, ये सियासी नोयत के केसेस हैं। अगर किसी की फंडामेंटल राइट वायलेट हुआ है, उसके लिए 199 एग्जिस्ट करता है। 184(3) is public importance, and if there is such a case of public importance, then let a specialized court deal with it. तो सर, आईनी तरामीम भी फिर जो लेकर आने की हुकूमत जो है वो ख्वाहिशमंद है, उसमें भी मोटिवेशंस और इंटेंशंस में अवामी मफाद तो फिर उस तरह से नहीं, तो अवामी मफाद ही है ना। ये सुप्रीम कोर्ट कॉन्स्टिट्यूशनल केसेस के अलावा बाकी तमाम तर अपीलें जो इतने अरसे से पड़ी नहीं है, 60,000 केसेस ज्यादा पेंडेंसी है, वो उसको करें। Right. हमने तो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंचेस भी प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर उसमें बना के देख लिया, तो कोई खातर खा कमी नहीं आई। सो अक्टूबर में यू स्टिल फील यू विल बी एबल टू गेट योर ऑल योर एलाइज, सारे इत्तेहादियों को इकट्ठे दोबारा कर पाएंगे, क्योंकि एक ब्रॉडर कंसेंसस जब हो जाएगा, कंसेंसस नहीं हुआ अभी तक, नहीं हो रहा है, कॉमन देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड, वो एग्जिस्ट करता है। आप ये अपॉर्चुनिटी लूज कर चुके हैं। स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ कॉमन ग्राउंड, वी वुड नॉट बी सिटिंग if there was no common ground that existed, फिर हम ना बैठ सकते, लेकिन हम बैठे हैं, मुलाकातें जारी हैं और इस तमाम तर चीज़ों पे, काफ़ी चीज़ों पे मुत्तहद हैं। जो थोड़ा बहुत ट्वीकिंग करना है, जो थोड़ी बहुत उनकी सजेशंस हैं, आ रहा है, हम उसको इनकॉर्पोरेट करेंगे। और आखिरी वो सवाल जो बड़ा जेर बहस है कि ये बना किधर है? जी, ये बिल्कुल लॉ मिनिस्ट्री में बना है और लॉ मिनिस्टर साहब ने इस पे लीड ली है। ये कोई ऐसी बात नहीं है कि ये बड़ा गलत तासुर दिया जा रहा है कि कहीं और से आया, आसमानी सहीफा था, नाज़िल हो गया। ओनरशिप लेते हैं आप? ऑब्वियसली मैंने आपको जब आप ही के शो में मैंने बात की, मैंने इससे पहले बात नहीं की, से ज्यादा ड्रैकोनियन इसको मैंने ये बात देखें, एक वर्किंग पेपर था, एक वर्किंग पेपर के ऊपर आपके शो में मैंने ये कह दिया कि लॉ रिफॉर्म्स के ऊपर लीगल रिफॉर्म्स कमेटी जो काम कर रही थी, वी बीन वर्किंग ऑन इट सिंस अप्रैल में, मार्च अप्रैल में से हम लोग शुरू हुए हैं। राइट, और अक्टूबर तक हम इसको किसी एक फाइनल लहज तक आते हुए इंशाल्लाह अक्टूबर में इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच बैरिस्टर साहब फॉर जॉइनिंग अस। बैरिस्टर अकील मलिक साहब, हुकूमती तर्जुमान है आप बराए कानूनी अमूर, और शोएब शाहीन साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। इसी के साथ ही बढ़ेंगे एक ब्रेक की तरफ।